नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो रिसेंटली टर्की में पाकिस्तान से रिलेटेड एक बहुत ही अनयूजुअल रिपोर्ट निकल कर आई है। दरअसल टर्किश अथॉरिटी ने यह पता लगाया है कि जो रिलीफ मटेरियल पाकिस्तान ने टर्की को भेजे थे अर्थक्वेक के इम्पैक्ट से बचने के लिए, ये वही रिलीफ मटेरियल है जो इससे पहले टर्की ने खुद पाकिस्तान को भेजे थे जब पाकिस्तान में मैसिव फ्लड आया था। और हाँ, ये बात जानकर टर्की को जरूर शॉक लगा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये एक बहुत ही अजीब सा काम किया है। जो रिलीफ मटेरियल पाकिस्तान को खुद अपने यहाँ आए फ्लड के दौरान यूज़ करने चाहिए थे या यूज़ किए हुए मटेरियल वो भी टर्की के, उन्हें ही पकड़ा देना बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। और नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब पाकिस्तान को एम्बैरेस होना पड़े। इससे पहले शहबाज शरीफ की टर्की को लेकर विजिट कैंसिल करनी पड़ी जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, क्योंकि उस टाइम टर्की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में बिजी था। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ की टर्की में विजिट को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक में एक आप कह लो गुस्सा था, क्योंकि शहबाज शरीफ एक ऐसे टाइम पे टर्की को विजिट कर रहे थे जब खुद उनका देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। इस इशू को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक ने शहबाज शरीफ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। बट हम अगर देखें अब तो आज के समय शहबाज शरीफ टर्की में पहुंच चुके हैं ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान टर्की के द्वारा दिए गए रिलीफ मटेरियल टर्की को ही क्यों पकड़ा रहा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी होगी ना। जब हम पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखें तो उनके पास करीब 3 बिलियन यूएस डॉलर के करीब का रिजर्व बचा हुआ है, जो कि हार्डली 10-15 दिनों के इंपोर्ट्स के लिए इनफ है। इनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं जिससे ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव कर सके। और यहाँ पर ये मत समझ लेना कि पाकिस्तान को IMF बेल आउट मिल जाएगा तो इनकी इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाएगी, बल्कि इसके विपरीत ये लोग और कर्ज में दबते जाएंगे, जो कि सीधे सीधे पाकिस्तानी पब्लिक को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। कर्ज बढ़ता रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, खाने को कुछ होगा नहीं, और ऊपर से आतंकवादी अटैक्स में बढ़ोतरी दिखेगी। तो एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, पाकिस्तान चाहे तब भी टर्की की जेन्युइनली मदद नहीं कर सकता। यह आप कह लो खुलकर मदद नहीं कर सकता, बल्कि पाकिस्तान को खुद किसी की मदद की ज़रूरत है, जिस बात का पता आपको शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से लग जाएगा। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टर्की से लोन तब तक नहीं मांगेगा जब तक टर्की के हालात ठीक नहीं हो जाते। जी हाँ, यही कहा है पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ना। यहाँ पर तो हमने बात कर ली पाकिस्तान की, पर वहीं हम टर्की और सीरिया को देखें तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक 46,000 से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है और 3.5 लाख अपार्टमेंट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने टर्की को रिलीफ एड भेजी है, पर वहीं हम देखें तो सीरिया, जो कि टर्की का ही नेबर है, उसे नेगलेक्ट किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि सीरिया की मदद करने के लिए सामने आई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, हम लोगों ने इमरजेंसी सप्लाईज और रिलीफ मटेरियल सीरिया को भेजी है, और कुछ रिलीफ मटेरियल सीरिया ने वेस्टर्न कंट्रीज से रिसीव करी हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी मदद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने टर्की की है, उतनी मदद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सीरिया को नहीं दी। आपने सुना होगा कि टर्की को मिलियंस ऑफ डॉलर की एड मिली है, पर वहीं हम देखें तो सीरिया, जो कि टर्की का ही नेबर है, उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। इसका एक रीज़न भी है। दरअसल सीरिया में आज के समय बशर अल असद जो व्यक्ति हैं, वो लंबे समय से सीरिया में डिक्टेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये व्यक्ति सीरिया में एक तानाशाह हैं, जिन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने अपने देश में सिविल वॉर के दौरान अपने ही लोगों के अगेंस्ट वायलेंस किया है, और साथ ही साथ अपने ही लोगों पर केमिकल बॉम्ब यूज़ करने का आरोप लगा है, जिस कारण से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इन पर सैंक्शंस लगाए हैं और इंटरनेशनल आइसोलेटेड भी किया है। जिस वजह से आप देखो तो सीरिया को इतनी कम सहायता मिल रही है ना। यहाँ पर तो आपने समझ ली होगी वेस्टर्न कंट्रीज़ और सीरिया की इक्वेशन। पर वहीं हम बात करें इंडिया और सीरिया की इक्वेशन की, तो सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें हम लोगों ने साइड लेने से रिफ्यूज़ कर दिया है। ना हम इनकी तरफ है ना हम उनकी तरफ है। जो स्टांस आप कह लो हमने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रखा है, वही स्टांस हमने सीरियन सिविल वॉर में रखा है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो रिजीम सीरिया को डिक्टेट कर रही है उसको रशिया की तरफ से सपोर्ट है, तो आप कह लो ऑटोमेटिकली ही इंडिया के रिलेशंस असद रिजीम के साथ अच्छे हो जाते हैं। पर इसके बावजूद भी सीरिया को दुनिया भर से खुलकर मदद नहीं मिल रही है। तो खैर, वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।